नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत न केवल टीबी से लड़ रहा है बल्कि इसे हराने के लिए सक्रिय रूप से काम भी कर रहा है। Treatment coverage has increased from 59% to 85% और अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला नगर निगम के पार्षदों से अपने अपने वार्ड में नशा मुक्त हिमाचल अभियान को बढ़ावा देने और इसमें सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राजभवन में कल नगर निगम शिमला के पार्षदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने पार्षदों के साथ शिमला शहर से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में बेंगलुरु की कंपनी के सहयोग से फूड सप्लीमेंट एक्टोसाइट लॉन्च किया गया है, जो रेडियोथेरेपी की प्रक्रिया से गुजरने वाले कैंसर रोगियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि एक्टोसाइट टैबलेट के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसके लाभों को अंतिम रूप देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिट्टा माफिया और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता व अन्य लोग इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कांग्रेस सरकार ने जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है, जिससे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन माफिया राज के खिलाफ होगा, चिट्टा माफिया के खिलाफ, खनन माफिया राज के खिलाफ, ट्रांसफर माफिया राज के खिलाफ, कबाड़ माफिया राज के खिलाफ, मित्रों के द्वारा स्थापित माफिया राज के खिलाफ होगा। हजारों हजार भाई बहन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। ये सरकार 2.5 वर्षों कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाई, यानी एक अलग प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश की बन गई है। प्रदेश में अब ई डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी प्रकार के निजी व वाणिज्यिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। चंबा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राम प्रकाश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी होगी, उनके वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के अंतर्गत चालान हो सकता है और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की सहायता से CCTV कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच की जाती है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऊना में पिछले कल अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों पर तूफान के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।